अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफत मेरे से, जहां बात होती है मेकअप की, फैशन की, ग्रूमिंग की, मेकअप प्रोडक्ट पे और उसके यूजेज पे। तो आज मैं आपके लिए प्रोडक्ट के हवाले से रिव्यू लेकर आई हूँ, मगर बड़ा ये इंफॉर्मेटिव रिव्यू है, स्पेशली फॉर बिगनर, फॉर मेकअप लवर्स के लिए। तो ये मेरे पास इससे पहले कि मैं अपना रिव्यू स्टार्ट करूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो व्यूअर्स, ये मेरे पास डिफरेंट किस्म के हाइलाइटर हैं, ठीक है। ये क्रिस्टाइन का है, ये देखिए ये हाइलाइटर्स है मेरे पास। ये ऊपर वाली जो रो है ये हाइलाइटर्स है, ठीक है। और ये केक फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, ये देखिए। और ये भी कॉम्पैक्ट हाइलाइटर है और लाइक कॉम्पैक्ट में ये भी एक कॉम्पैक्ट ही कहलाया जाएगा हाइलाइटर। और ये मेरे पास है लिक्विड हाइलाइटर, ये देखिए आप देख रहे हो, ठीक है। और ये मेरे पास है बुलेट हाइलाइटर रिलेशंस का, ये देखिए ये स्टिकी फॉर्म में है, बुलेट स्टिकी फॉर्म में, ठीक है। इसको हाइलाइटर ना ये बोलते हैं। तो ये मेरे पास 4 किस्म के हाइलाइटर हैं, ठीक है। एक क्रिस्टाइन का है, ये 4 कहते हैं, 3 किस्म के हुए कॉम्पैक्ट शेप में ये मेरे पास हाइलाइटर हैं। तो कहने का मकसद ये है कि व्यूअर्स के आपको जैसे कि पता है कि विंटर आ गया है, तो विंटर में जो हमारी स्किन जो होती है बहुत ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा स्किन स्ट्रेच हो रही होती है ना। तो हमें वैसे भी चाहे विंटर हो या समर हो, हमें अपनी स्किन की प्रिपरेशन तो करनी होती है, सीटीएम तो करना होता है ना। तो मगर जब हम समर में जब हम मेकअप करते हैं तो उसका सीटीएम डिफरेंट होता है, विंटर में जब हम सीटीएम करते हैं उसका डिफरेंट होता है। तो कहने का मकसद ये है कि व्यूअर्स के हमें जो विंटर में हाइलाइटर यूज़ करने चाहिए, ये पाउडर फॉर्म में नहीं करना चाहिए। वो इसलिए कि अगर हम पाउडर फॉर्म में हाइलाइट करेंगे, ये देखें कुछ में इस तरह से, ये देखिए, तो ये हमारे स्किन का टेक्सचर को विजिबल कर रहा है। आप देख रहे हैं लाइंस को, टेक्सचर्स को, ठीक है। ये देखिए आपको शायद अच्छे से नज़र आ रहा हो, ठीक है। जो हमारे स्किन का जो टेक्सचर होता है, लाइंस होती है, उसको ये विजिबल कर रहा है, ठीक है। चाहे आप ये वाला लें, कोई भी शेड ले लें, सिल्वर ले लें, गोल्ड सिल्वर मिक्स ले लें या टोटल सिल्वर ले लें, ये हमारे, चले मैं टोटल सिल्वर भी लेके बताती हूँ आपको। ये देखिए ये हमारे टेक्सचर को विजिबल कर रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अब हम इसी तरह अगर हम बुलेट स्टिक को हम हाईलाइट करेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल स्मूथ जा रहा है, ठीक है। और हमारी स्किन जो है ग्लोइंग, डूइंग और शाइनी हो रही है, ठीक है। और ये स्टिकी हो गया और ये मेरा हो गया हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर, ये देखिए ये आप देख लो, ठीक है। हम लिक्विड भी अगर लगा रहे हैं तो हमारे स्किन का टेक्सचर इतना विजिबल नहीं हो रहा। वजह क्या है कि ये लिक्विड है, ठीक है। तो आपने स्पेशली अपनी बिगनर्स बहनों के लिए मैं ये रिव्यू लाई हूँ और मेकअप लवर्स के लिए कि इससे कि हमारी स्किन में जो टेक्सचर है या ड्राइनेस है, तो हमें इस वेदर में, विंटर में हमें लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करना चाहिए या स्टिकी स्टिक जो मैंने आपको दिखाई है, ये बुलेट स्टिक जो है हाइलाइटर की, ये लिखा हुआ है ना ग्लो स्टिक, ठीक है ना। तो इसको हमने, ये रेवोल्यूशन का है, ये देखें, ठीक है। ये देखें इसको हम कर रहे हैं तो इसमें भी हमारी स्किन का टेक्सचर विजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ये भी और ये भी, और लिक्विड में भी नहीं हो रहा है। मगर ड्राई जो हम कर रहे हैं केक फॉर्म में, उसमें हमारे स्किन का टेक्सचर देखिए, करीब से देख लें, विजिबल हो रहा है, लाइंस वगैरह, और लिक्विड में नहीं हो रहा। ये स्टिकी है और ये लिक्विड है, ये देखिए। तो कहने का मकसद ये है कि आपने अगर
विंटर में अगर मेकअप कर रहे हैं आप, तो आपने क्या करना है, विंटर में आपने जो हाईलाइट करना है, तो आप अगर आप पाउडर फॉर्म में करेंगे, वैसे ही हमारे स्किन का मॉइस्चर उड़ा हुआ है इस वक्त, ठीक है। मॉइस्चर को हम बनाते हैं विंटर में, ठीक है ना। मॉइस्चर को स्किन में डेवलप करते हैं कि हमारा स्किन मॉइस्चराइज रहे, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज रहे। उसके लिए आप क्रीम और लोशंस और डिफरेंट किस्म के को इस्तेमाल करते हैं, मसाजेस करते हैं, स्किन को प्रेप करते हैं। प्रेप तो हम समर में भी करते हैं, तो ताकि हमारी स्किन जो है बहुत ग्लोइंग, शाइनी, डूइंग रहे। तो वो सब करके फिर हम एप्लीकेशन करते हैं मेकअप की, CTM वगैरह करते हैं, फिर हम मेकअप की एप्लीकेशन करते हैं। तो उसमें तो हम ये हाईलाइट भी यूज़ कर लेते हैं। मगर विंटर में जो हम अगर अपनी स्किन की प्रिपरेशन करते हैं, CTM करते हैं, तो वो CTM में समर के CTM में फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये कि इसी तरह आपने मेकअप में भी अपनी चीज़ों को वो चीज़ें चूज़ कीजिए जो वेदर के हिसाब से हो। अगर आप विंटर में अगर ये कॉम्पैक्ट हाइलाइटर यूज़ करेंगे कि ड्राई फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, तो वो आपका जो है ना स्किन पे बहुत ज़्यादा विजिबल होगा, जैसे कि लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। हमारी स्किन के टेक्सचर को, लाइंस को बहुत ज़्यादा विजिबल कर देगा। लाख आपने मॉइस्चर किया हुआ है, लाख आपने सब कुछ किया हुआ है, मगर वो हमारे स्किन के टेक्सचर को ज़रूर विजिबल करेगा। कौन सा वाला? जो हम ड्राई फॉर्म में कर रहे हैं। और अगर हम लिक्विड फॉर्म में करेंगे, जैसे कि मैंने ये ब्लड स्टिक ग्लो जो मैंने यूज़ किया है, तो वो स्टिक वाला, उसमें हमारे देखिए, आप गौर से देखिए, हमारा टेक्सचर विजिबल नहीं हो रहा है। इसी तरह लिक्विड में भी हमारा टेक्सचर विजिबल नहीं हो रहा है हाईलाइट करने में। ये देखिए, मैं आपके सामने और उसको स्प्रेड कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, ठीक है। और हमारा जो स्किन जो हमारा टेक्सचर है, लाइंस जो कुदरती ऑर्गेनिक जो हमारे हर इंसान के होती हैं, इसमें कोई एज का कोई दखल नहीं होता है, वो कि ओवर एज हो गए तो इसलिए नहीं, हर इंसान के स्किन टेक्सचर होता है, चाहे वो यंग हो, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो ओवर एज हो। ये देखिए, इसमें भी हमारे स्किन का टेक्सचर नहीं आ रहा है। तो कहने का मकसद ये कि अपने मेकअप जब आप करें, क्लाइंट का करें, अपना करें या घर वालों का करें, मैं स्पेशली अपनी मेकअप लवर्स एंड बिगनर्स के लिए मैं ये बात कह रही हूँ, जब भी करें तो विंटर में आपने लिक्विड या स्टिक हाईलाइट आपने यूज़ करना है, ताकि आपकी स्किन ग्लोइंग रहे, है ना, शाइनी रहे। आपके स्किन का, चाहे वो फेस पे लगाते हैं हाइलाइटर, है ना, तो आपके फेस के जो टेक्सचर है, स्किन टेक्सचर है या पोर्स हैं, बहुत ज़्यादा आपकी विजिबल ना हो। और लार्ज पोर्स में वाले स्किन वाले तो हाइलाइटर को अवॉइड ही करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके और पोर्स लार्ज नज़र आते हैं। और अगर कर भी लें तो कोई मसला नहीं है, मगर मेरा जो एडवाइस है तो यही है कि अगर आप लोग कम से कम जो पिंपल वाली स्किन होती है ना, वो अवॉइड करा करें हाइलाइटर को, क्योंकि उसके जो पोर्स होते हैं, पिंपल होते हैं, बहुत विजिबल हो जाते हैं। इसी तरह आपने हाइलाइटर भी जो पिंपल वाली स्किन है या लार्ज पोर्स वाली स्किन है, हाइलाइटर को बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से यूज़ कीजिए। और अगर आप कर रहे हैं और विंटर में आपने लिक्विड और स्टिकी हाइलाइटर्स को आपने यूज़ करना है। तो ये मेरा छोटा सा एक रिव्यू था अपनी मेकअप लवर्स के लिए और बिगनर्स के लिए, एक मैसेज था। जो बहनें मेरी देख रही हैं घर बैठे और जो अपना मेकअप खुद ही घर में कर लेती हैं चीज़ें लाकर, उनके लिए भी था। और जो मेरी बिगनर्स बहनें जो इस फील्ड में आ रही हैं, उनके लिए भी मैसेज था कि विंटर के में आपने कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, स्पेशली हाइलाइटर के हवाले से, क्योंकि ऑलरेडी हमारी स्किन जो होती है ना, श्रिंक हो रही होती है, खिंच रही होती है, टाइट हो रही है। आप मुँह वॉश करें,
टॉवल ड्राई करें और आपको फिर स्किन ना खिंची खिंची सॉफ्टनेस आप फील नहीं करेंगे जब तक आप कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करेंगे। तो ये था मेरा आज का रिव्यू हाइलाइटर पे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे आपके कमेंट का रहता है इंतज़ार, और फीडबैक दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की है ज़रूरत। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस कीजिए। मेरे साथ इस तरह जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रिफत माई ब्लेस से। अल्लाह हाफिज़।